देखो वेबसाइट लेआउट बनाना है। वेबसाइट जानते हो ना क्या होती है? वेब पेज क्या होता है? हाँ हाँ, कुछ इंटरनेट पे आप सर्च करते हो, किसी वेबसाइट पे जाते हो, तो वो वेबसाइट वो वेब पेज होता है। और ऐसे बहुत सारे वेब पेज मिला के एक वेबसाइट बनती है ना। जैसे आप अगर जाओगे यहाँ पे, अपनी वेबसाइट है frameworks.com, अभी नेट नहीं चल रहा है, तो वैसे जाओगे तो उस पर देखोगे अलग अलग पेजेस है। होम पेज होगा, एक अबाउट पेज होगा, एक कोर्सेज का पेज होगा अलग, कोर्सेज के लिए सारे कोर्सेज के लिए अलग अलग पेजेस होंगे। तो ये सारे पेजेस मिला के एक वेबसाइट बनती है ना। इसको बोलते हैं वेबसाइट का लेआउट बनाना, वेबसाइट बनाना। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इसमें एक वायर फ्रेम बनाते हैं। वायर फ्रेम क्या होता है? वायर फ्रेम एक लो फिडेलिटी, एक आपका प्रोटोटाइप होता है, जिसमें आप बताते हो कंटेंट्स की क्या कहाँ पे होगा, कहाँ पे हेडर होगा, कहाँ पे फुटर होगा, कहाँ पे आइकन्स आएंगे, कहाँ पे नेविगेशन बार आएगा, कहाँ पे आपके बटन्स आएंगे, कहाँ पे इमेजेस आएंगी, उसका डिस्क्रिप्शन कैसे होगा, वो सब चीज़ें वायर फ्रेम में डालते हैं। फिर हम एक्चुअल उसका डिज़ाइन बनाते हैं। फोटोशॉप में हम स्लाइसेस कर पाते हैं उसको प्रोटोटाइप करने के लिए, और स्लाइसेस को सेट करने के बाद एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज वेब पेजेस। हाँ, वो मैं बताऊंगा, बट स्लाइस को सेट करके एक्सपोर्ट करेंगे, वेब पेजेस बन जाएंगे। वेब पेजेस आपस में कनेक्टेड होंगे अगर आपने ठीक से स्लाइसेस को सेट किया होगा तो। ठीक है। विड्थ आप कुछ भी रख सकते हो, जो भी विड्थ आप रखोगे वो कॉमन रखोगे सारे पेजेस में। अपने मल्टीपल पेजेस बनेंगे तो सारे पेजेस में विड्थ कॉमन रहेगी आपकी। हाइट कम ज़्यादा हो सकती है, किसी में ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है। अबाउट पेज है तो हो सकता है छोटी हाइट का हो, और अगर कॉन्टैक्ट पेज हो तो और भी छोटी हाइट का हो सकता है। प्रोडक्ट पेज हो तो ज़्यादा बड़ी हाइट का हो सकता है। डिपेंड करता है आपका कंटेंट कितना है, क्या कंटेंट है आपके पास। विड्थ आप फिक्स करके रख सकते हो। न्यू डॉक्यूमेंट बनाते वक्त यहाँ पे आप देखोगे वेब के लिए अलग अलग वेब से रिलेटेड साइजेस हैं। वेब लार्ज, मीडियम, स्मॉल, मिनिमम, कॉमन, मैकबुक का, आई मैक का, डेस्कटॉप का, एचडी साइज, ये सारे अलग अलग साइजेस अवेलेबल है वेब के लिए, डेस्कटॉप्स के लिए। मोबाइल के लिए देखोगे तो अलग अलग मोबाइल और टैबलेट के साइजेस आपको मिलेंगे। वॉचेस के, आइकन्स के साइजेस भी यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास। इनमें से कोई भी साइज आप चूज कर सकते हो। जो भी साइज आप चूज करोगे उसी को आपको सारे पेजेस के लिए बनाना है। यस। और इस तरीके से मैंने सेट किया है। जैसे आप चाहो तो 800 पिक्सल मोबाइल के लिए रखो, 1000 पिक्सल टैबलेट्स के लिए, और 1200 पिक्सल एंड अबव फॉर डेस्कटॉप डिवाइसेस। और वेबसाइट में कंटेंट क्या क्या चाहिए होगा आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा। कौन सी वेबसाइट बनाओगे, उसका नाम क्या है, उसका लोगो क्या होगा, लोगो की ग्राफिक होनी चाहिए आपके पास। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन कौन से हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, है ना, ये सब। नंबर ऑफ पेजेस कौन कौन से चाहिए, और उन पेजेस के क्या नाम होंगे, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, सर्विसेज पेज, प्रोडक्ट्स पेज, इमेज गैलरी, कुछ भी इस तरीके के, इंफ्रास्ट्रक्चर पेज, कुछ भी जो भी आपको उसमें दिखाना है वो सारे क्या क्या पेजेस होंगे। स्टैटिक वेबसाइट बनानी है कि डायनेमिक वेबसाइट बनानी है? अभी फॉर द टाइम बिंग तो हम स्टैटिक वेबसाइट ही बनाएंगे, यानी कि ऐसी वेबसाइट जिसमें कि यूज़र कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकता है, यूज़र सिर्फ इंफॉर्मेशन देख सकता है उस पर क्या क्या है, अलग अलग पेजेस पे जाके देख सकता है। डायनेमिक वेबसाइट कौन सी होती है? जिसपे कंटेंट अपडेट हो जाता है, चेंज हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन यूजर ने क्या इनपुट किया। आपने कुछ सर्च किया तो सर्च रिजल्ट आ जाता है, वो डायनेमिक पेज है। या फिर लाइव ब्रेकिंग न्यूज हुई तो आपके सामने से नई न्यूज दिखा रहा है, वो डायनेमिक है। जो कंटेंट चेंज होता रहता है, जो कंटेंट चेंज नहीं करना, एक बार सेट कर दिया उसको रख दिया, 1 साल 2 साल तक चलेगा, कुछ अपडेट आएगा तो अपडेट पुश करेंगे। लेकिन डायनेमिक पेज हर दिन चेंज होता है, हर दिन कुछ नया कंटेंट आता है उसमें, वो डायनेमिक होता है। तो आपको जनरली अभी के लिए स्टैटिक बनाना है। बाद में अगर आपके कोर्स में होगा, वेब के कोर्स में होगा, वेब में होगा, तो आप डायनेमिक वेबसाइट भी सीखोगे। बैनर्स होने चाहिए आपके पास कुछ उसमें ऐड करने के लिए। क्या डिस्प्ले करोगे, क्या हाइलाइट्स दिखानी है, जो कि
सबसे पहली चीज़ दिखाई जाती है वेबसाइट पे। आप लैंड करते हो, आपको ऑफर्स आते हैं ना कुछ, तो flipkart.com पे गए तो उस पर कुछ ऑफर्स आएंगे आपको, है ना। लेटेस्ट क्या ट्रेंड चल रहा है, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है, नए प्रोडक्ट्स, नए ऑफर्स, इस तरह की चीज़ें। उसके लिए बैनर्स डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, अलग अलग पेज के लिए आप अलग अलग बैनर्स बना सकते हो। और बॉडी में क्या क्या कंटेंट आएगा, उसके बॉडी के अंदर क्या क्या कंटेंट आएगा। प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफ्स, उसके डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए होंगे, डिटेल्स चाहिए होंगे। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन है कोई सर्विसेज के बारे में, तो सर्विसेज के इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होंगे। फिर उसका फुटर आएगा। फुटर के अंदर क्या क्या आता है, साइट मैप आता है। साइट मैप क्या होता है, उस वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं उन पेजेस के लिंक्स, सोशल मीडिया आइकन्स के लिंक्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ सकती है, जो जैसे ईमेल एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, हाउ टू रीच दैट कंपनी। कोई एड्रेस है तो एड्रेस दिखा सकते हो, मैप दिखाना है तो मैप दिखा सकते हो। और कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, जो वेबसाइट पे जो कंटेंट है उसका कॉपीराइट क्या है, वो चीज़ आप दिखा सकते हो। तो इधर ऑलरेडी जैसे ये वेबसाइट ओपन है, इसमें आप देख सकते हो, इसमें ये नेविगेशन है, इसके बटन है सारे पेजेस, ये इसका लोगो है ना, और टैगलाइन, लोगो का सिंबल, नाम। फिर ये इसका लैंडिंग एरिया जिसमें उसने बैनर्स अलग अलग बना के डाले हुए हैं, अलग अलग आर्टिकल्स, उसके ब्लॉग पोस्ट, उसके जो बॉडी कंटेंट है उसका, ये पूरा उसका अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है बॉडी कंटेंट। ये उसका फुटर, फुटर में सारे नेविगेशन के लिंक्स, ये साइट मैप अलग से दिया हुआ है उसने, सब्सक्राइब करने के लिए एक फॉर्म बनाया हुआ है ना। तो ये इस तरीके से एक वेब पेज है। तो वेब पेज को आप क्या करोगे, वेब पेज बनाने के लिए एक नया डॉक्यूमेंट बना लो, जो भी साइज आपको चाहिए आप यूज कर सकते हो। हम स्टार्ट करने के लिए 1920 बाई 1080 का साइज ले लेते हैं, रेजोल्यूशन 72 रहेगा इसमें। और क्लिक ऑन क्रिएट। डेस्कटॉप के लिए है ना। इस पेज को हम व्यू के अंदर जाएंगे, गाइड्स के अंदर जाएंगे, न्यू गाइड लेआउट में कितने कॉलम्स में आपको डिवाइड करना है, उसको गटर कितना छोड़ना है, ये स्पेसिंग आप सेट कर दोगे। तो हमने इसको 12 कॉलम में सेट कर दिया। ठीक है, रोज की जरूरत नहीं है, जितना कंटेंट आएगा हम अपने हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। गाइड्स का कलर चूज कर सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से हमने गाइड्स बना दी। अब क्या क्या मेन पार्ट्स आपको वेबसाइट में बनाने होंगे ये देख लेते हैं। व्यू के अंदर से स्नैपिंग ऑन कर देना, स्नैप टू गाइड्स, व्यू स्नैप टू लेयर, व्यू स्नैप टू डॉक्यूमेंट बाउंड्स। ठीक है, इससे स्नैपिंग ऑन होगी तो ये स्नैप करेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया, इसका कलर सेट कर दिया, और प्रॉपर्टीज पैनल में से इसकी हाइट और विड्थ, विड्थ तो 1920 है, हाइट हमने सेट कर दी लेट्स से 200 पिक्सल। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा हेडर है वेबसाइट का। ठीक है, हेडर के बाद या तो हेडर में के अंदर ही या हेडर के बाहर, हेडर के अंदर क्या क्या आ जाएगा, लोगो आ जाएगा आपका, कंपनी का नाम क्या है, उसके मे बी सोशल मीडिया आइकन्स भी आप ऐड कर सकते हो, लॉग इन, साइन अप, ऐसे बटन, इंपॉर्टेंट बटन जो है वो आ सकते हैं। यूजर इन्फॉर्मेशन जो होती है, यूजर का आइकन, यूजर का अकाउंट, वो सब इंफॉर्मेशन हेडर के अंदर आ सकती है। और हेडर का ही पार्ट होता है, बट अलग से उसको मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। इसकी हाइट कर देते हैं, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म,
प्रॉपर्टीज में से इसकी हाइट कर दी मैंने 150 पिक्सल। ठीक है, वैसे और छोटा होगा तो भी चलेगा, 100 पिक्सल कर देते हैं। ये क्या है, नेविगेशन। नेविगेशन क्या होता है, जिससे आप नेविगेट करते हो किसी वेबसाइट के ऊपर। बटन्स होते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, अलग अलग बटन, जिससे आप अलग अलग वेब पेजेस के ऊपर जा सकते हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये न्यूज़, कंपाइलेशन, फॉन्ट्स, टेक, यूएक्स, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, एआई, ये सारे आपके नेविगेशन बटन्स हैं। नेविगेशन बटन्स कभी कभी लेफ्ट में भी होते हैं, यूट्यूब पे, जीमेल पे आपने देखा होगा तो लेफ्ट में साइड बार होता है, उसमें नेविगेशन होता है। यहाँ पे आगे आपका एक और बना देते हैं, इसकी हाइट सेट कर दी मैंने 500 पिक्सल। और ये क्या है, यहाँ पे आप अपना बैनर दिखा सकते हो। और इसको क्या बोलते हैं, इस एरिया को, ये जो हमने 800 पिक्सल्स का बनाया है, 200 प्लस 1 300 प्लस 5 800, ये 800 पिक्सल्स को बोलते हैं लैंडिंग एरिया। क्या बोलते हैं, लैंडिंग एरिया। लैंडिंग एरिया किस लिए बोलते हैं इसको, क्योंकि जब भी कोई आपकी वेबसाइट को लोड करेगा, पहली बार आपको उसको यही एरिया दिखाई देगा। ये पूरा क्या है, लैंडिंग एरिया है ना। इसी पे सबसे पहला इंप्रेशन उसका यही पड़ेगा। आपने वेबसाइट लोड करी, तो आप देख सकते हो सबसे ऊपर हेडर उसका ये बैनर के साथ हमको ये पेज दिखाई दे रहा है ना। किसी भी वेब पेज में आप देखोगे, सबसे पहले आपको उसका लैंडिंग एरिया दिखेगा। ठीक है, जैसे इसमें भी है, यहाँ पे इसमें हाइलाइट्स नहीं है, नेट अभी चल नहीं रहा। और कोई वेबसाइट आप खोलो, जैसे amazon.com या myntra.com, तो आपको सबसे ऊपर हेडर, नेविगेशन, लैंडिंग एरिया उसका दिखाई देगा, है ना, जिसमें उसके बैनर्स वगैरह कुछ होंगे। देन ठीक है, इसको करने से पहले सी से क्रॉप टूल हाइट इंक्रीज कर लेंगे अपने वेब पेज की। है ठीक है, ये आ गया आपका बॉडी ऑफ योर पेज। बॉडी का डिजाइन, बॉडी के एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कौन से वेब पेज पे हो, होम पे हो, अबाउट पे हो, कॉन्टैक्ट पे हो, प्रोडक्ट्स पे हो, सर्विसेज पे हो, कोर्सेज पे हो, करिकुलम पे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो। अलग अलग जो पेजेस होंगे, कैटेगरीज होंगी आपकी वेबसाइट की, उसमें आप बॉडी का कंटेंट डिस्प्ले करवाओगे। वो अलग अलग कंटेंट हो सकता है, और बॉडी को आप अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे 12 कॉलम ग्रिड बनाया है, तो इसके बेसिस पे हम अलग अलग इसमें कैटेगरीज बना सकते हैं। जैसे मैंने इसका फिल चेंज कर दिया, जैसे हमने ये 5 कॉलम्स बना दिए। आप 5 बनाए हैं क्यों, क्योंकि इधर भी हमको मार्जिन छोड़ना है, इधर भी मार्जिन छोड़ना है, तो ये बच गया इतना। या फिर 2-2 के भी बना सकते हो, 3-3 के भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। 4-4 बनाने हैं तो 4x4 का लेआउट बना सकते हो। इस तरीके से हमने कंटेंट के लिए
अलग अलग सेक्शंस ड्रॉ कर लो। ये 3x3 का बन गया। गाइड्स को लॉक कर देते हैं, व्यू गाइड्स, लॉक गाइड्स, आधा सेलेक्ट हो रही है ना। है ना, 4 कॉलम्स का बना दिया, या 2 कॉलम्स का बनाना है तो 2 कॉलम्स का बना सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कितने कॉलम्स का आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, जैसे इस वेब पेज में भी आप देखोगे, इसमें एक बड़ा एक छोटा कॉलम बना दिया, इधर छोटा इधर बड़ा बना दिया। वही इसमें स्ट्रैटेजी वो यूज कर रहा है, इधर एक कॉलम इधर एक कॉलम, है ना, 1 2 3 कॉलम में है ये। तो इसमें 2 कॉलम्स हैं, इसमें 4 कॉलम्स हैं, है ना। इस तरीके से अलग अलग कॉलम्स डिसाइड करके आप अपना कंटेंट सेट कर सकते हो। कैसे होंगे कॉलम्स वो आपके ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर है, कितना कंटेंट है आपके पास। ठीक है, और फाइनली आपके पास आएगा फुटर सेक्शन, जिसमें आप अपना साइट मैप, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, दिस विल बी योर फुटर, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, साइट मैप, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, आइकन्स जो है इंफॉर्मेशन, और मैप दिखा सकते हो, या कॉपीराइट इंफॉर्मेशन है वो दिखा सकते हो, कोई नोटिस है, कोई स्पेशल फुटर नोट है, वो सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से कोई भी आप एक लेआउट क्रिएट कर सकते हो अपने वेबसाइट के लिए। इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपको अपने अकॉर्डिंग अपना पहले डिसाइड करना है कि क्या किस चीज का वेबसाइट बनाना चाहते हो, और उसमें क्या क्या कंटेंट आएगा, कौन कौन से पेजेस होंगे, उन पेजेस में कंटेंट क्या क्या होगा। ये हमने बेसिकली वायर फ्रेम नहीं है, वायर फ्रेम और डिटेल में बनता है एग्जैक्ट क्या क्या कंटेंट होगा। ये मैंने आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए किस तरीके से बनाना है उसको, ये वायर फ्रेम बनाया है। ठीक है, ये कंटेंट होना जरूरी है। इसका जेपीईजी क्रिएट कर देते हैं। लेआउट नोट्स, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको एक लेआउट बनाना, तो क्विकली हम एक लेआउट बना लेते हैं। वेब लार्ज न्यू ले लिया मैंने, गाइड लेआउट अपना क्रिएट कर देते हैं। लास्ट सेटिंग्स हमारी सेव्ड होंगी। एक हमने पोस्टर बनाया था ना, मैगजीन कवर, कौन सा था वो, उसी का वेबसाइट बना देते हैं। याद है, मैगजीन स्प्रेड, मैगजीन कवर भी था नहीं।
क्रिकेट पे बनाया था, विक्ट्री डाइजेस्ट। इसका वेबसाइट नहीं है, कोई दिया नहीं हमने। लोगो वगैरह बनाना पड़ेगा, नहीं है तो। टैगलाइन था इसमें नहीं। ग्रिड बाहर क्लिक किया तो ग्रिड हाइड हो जाती है रिव्यू के लिए। तो इसमें कौन कौन से पेजेस चाहिए हमको? होम, ठीक है। यहाँ पे विंडो के अंदर आपको मिलेंगे स्टाइल्स। स्टाइल्स में कुछ प्रीसेट स्टाइल्स हैं, इनको यूज कर सकते हो आप अपने शेप्स को स्टाइलाइज करने के लिए। फॉन्ट साइजेस मेंटेन करके चलना, अलग अलग फॉन्ट साइजेस मत यूज करना। केसिंग का ध्यान रखना, अगर टाइटल केस यूज कर रहे हो तो सब में एक जैसे टेक्स्ट में सेम केसिंग यूज होगी।
ग्रुप भी सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और भी बटन्स बना सकते हो, इज अप टू यू। सोशल मीडिया आइकन्स बनाए थे आप लोगों ने? नहीं बनाया, आप लोगों ने नहीं बनाया होंगे भी। जैसे यहाँ से आप ले लो, इमेजेस ले लो, नेट चल गया, ठीक है, कोई भी एक स्टाइल जो आपको सही लग रहा है आप उसको यूज कर सकते हो। ये शेप सारे अलग अलग है। ठीक है, शेप बना रहे हैं, इमेज ऊपर, शेप नीचे, शेप में स्ट्रोक नहीं चाहिए।
ठीक है, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट तक आप कितनी भी लेयर सेलेक्ट करके ऐसा ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो, इससे यहाँ से हटेगा नहीं है ना। पूरा है नहीं क्या, आ गया। कैरेक्टर पैनल, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज है, कोई आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। मैप पे लोकेशन देना चाहते हो तो मैप की लोकेशन दे सकते हो। क्या होता है वो कंट्रोल या विंडो स्क्रीनशॉट होता है ना, विंडो प्रिंट स्क्रीन,
होगा सही। कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन से होता है? विंडो प्रिंट स्क्रीन से होगा, प्रिंट स्क्रीन से ही हो जाएगा। ये फंक्शन प्रिंट स्क्रीन से होगा। ये आगे ऐसे ही एक शेप ले लो, शेप क्यों नहीं हो रही है? अच्छा ये वाली है सर, बहुत ज़्यादा स्ट्रोक नहीं कर रहा। क्या हो गया? ठीक है, कॉपीराइट का सिंबल इंसर्ट कर सकते हो ग्लिफ्स में से, विंडो के अंदर ग्लिफ्स पैनल, कॉपीराइट सी, हाँ सर्कल के अंदर सी होता है, या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होगा तो आर होगा। हाँ बन तो जाएगा, बट बना बनाया सिंबल यूज करने में मजा ही अलग है।
ऑटोमेटिक लोड हो जाता है वही कॉपीराइट क्या चीज आप करने का ब्रैकेट बीच में सी लिखो तो क्या आ जाता है ब्रैकेट लेके सी लिखे नहीं आई डोंट थिंक वो इसमें होगा आप ट्राई करके देखना एक बार इस फॉन्ट पे नहीं है कॉपीराइट का सिंबल तो बहुत कॉमन है ये सारे फॉन्ट्स में ही होता है ये समझिए आप देखो ए ए 1 2 3 4 8वीं लाइन में देखो इधर 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 बस इससे नीचे वाली लाइन में ये कॉपीराइट क्या है विक्ट्री जस्ट 2024 इसको सिलेक्ट कर सेंटर लाइन ठीक है। इस तरीके से हमने एक सिंपल सा लेआउट बना लिया अपने आइडिया से है ना। आप कैसा आइडिया लगाते हो कैसा लेआउट बनाते हो वो आपके ऊपर है आपके हाथ में बट अलाइनमेंट्स जस्टिफिकेशंस डिस्ट्रीब्यूशंस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ठीक है। इसको सेव कर देते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में इसी पे वर्क करेंगे। दिस इज आवर इधर एक न्यू फोल्डर में बना दूंगा फॉर आवर वेबसाइट और ये पहले पेज को क्या नाम देंगे इंडेक्स और इंडेक्स पीएचडी सेव करेंगे ठीक है। ध्यान दो पहले पेज को क्या नाम देना है इंडेक्स होम पेज नहीं ठीक है इंडेक्स ध्यान रखना INDEX index.php सेव करके रख ली ठीक है। फिर हम कल इसके बाकी के पेजेस बना देंगे और स्लाइसिंग करके स्लाइस सेट करके नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। नेक्स्ट क्लास तक अपना ऐसा एक वेब पेज बना लेना।